नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कहां पर कैसी होगी, उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। राजस्थान के कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज हो रही हैं। दोस्तों, आज 11 अगस्त हैं और आज बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कई इलाकों पर बढ़ने वाली हैं। कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने से जल भराव की स्थिति राजस्थान के इलाकों पर रहेगी। उसके बारे में आपको ताज़ा जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक एवं सही जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान बारिश का स्पेल उत्तरी राजस्थान से लगाकर उत्तर पूर्वी, मध्य, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर मूसलाधार वर्षा के रूप में रहा। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हुई है। खास तौर पर दोस्तों, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, साथ में यहाँ पर फलोदी से लगाकर जोधपुर के उत्तर पश्चिम भाग, साथ ही यहाँ पर नागौर के उत्तर पश्चिम भागों पर भी मूसलाधार वर्षा, कई जगहों पर जल भराव वाली वर्षा देखने को मिली। और उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी अलवर, भरतपुर, धौलपुर से लगाकर करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर से लगाकर कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज हुई। और अभी के मौसमी आकलन से देखें तो अगले 2-3 घंटों के दौरान भी वर्षा राजस्थान के कई भागों पर हो सकती है। सबसे पहले अगर हम लाइव आपको दिखाएं तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज हो रही है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां अलवर, भरतपुर, धौलपुर से लगाकर करौली, सवाई माधोपुर, साथ ही यहाँ पर राजधानी जयपुर के आसपास भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। गंगापुर सिटी से लगाकर टोंक, बूंदी, कोटाबारा, झालावाड़ में भी कई जगहों पर भारी बारिश दर्ज हुई है। कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी उत्तर पूर्वी राजस्थान से लगाकर उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर दर्ज हुई। और आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां और राजस्थान के कई भागों पर बढ़ने वाली हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें बीते 3-4 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर मध्यम तेज खंड वर्षा का दौर बना हुआ है, लेकिन अब बारिश की गतिविधियां आज से कई जगहों पर बढ़ने वाली हैं। जोधपुर, पाली से लगाकर जालोर, सिरोही तक के इलाकों पर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। दक्षिणी पूर्वी हवाएं कुछ इलाकों पर सक्रिय रूप में बनी रहेगी और उत्तर पश्चिमी हवाएं भी एक दो जगहों पर चलने से नए बादलों का निर्माण होगा और कई जगहों पर वज्रपात के साथ बारिश की संभावना फलोदी से लगाकर जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी इलाकों तक बन रही है। और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ पर मध्यम से तेज तो एक दो जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो मानसूनी ट्रफ राजस्थान के मध्य पूर्वी भागों से होकर बंगाल की खाड़ी तक जारी है। मानसूनी ट्रफ हालांकि बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप में नहीं है, लेकिन इसके आसपास के इलाकों पर वर्षा की गतिविधियां कई भागों पर मूसलाधार भारी वर्षा के रूप में दर्ज हो रही हैं। पूर्वी राजस्थान और खास तौर पर जो डिग, भरतपुर के आसपास के इलाके हैं, कुछ दक्षिणी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर एक सर्कुलेशन भी बना हुआ है, जिसके चलते पूर्वी राजस्थान में मानसून एक्टिव है। साथ ही जो कराची के आसपास के इलाके हैं, गुजरात के सटे इलाकों पर भी एक कमजोर सर्कुलेशन बना है, जो कि आने वाले दिनों में कुछ गुजरात से लगाकर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ाएगा और कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान के कई भागों पर मौसमी तंत्र बने हुए हैं, जिसके चलते बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और खास तौर पर मानसूनी ट्रफ जिसके आसपास के इलाकों पर वर्षा की गतिविधियों में तेजी हमेशा रहती है। तो यहाँ पर वर्षा की संभावना आज भी जोधपुर समेत पाली संभाग, बीकानेर संभाग से लगाकर अजमेर, केकड़ी से लगाकर जयपुर संभाग, साथ ही यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर मूसलाधार भारी वर्षा होगी। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी राजस्थान की, जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा। तो यहां पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर मूसलाधार वर्षा, कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। जल भराव वाली वर्षा भी कई जगहों पर चूरू के उत्तर मध्य इलाकों से लगाकर दक्षिणी पूर्वी चूरू, साथ में हनुमानगढ़ के दक्षिणी पूर्वी इलाके, अनूपगढ़, बीकानेर में भी मूसलाधार भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। खासतौर पर दोस्तों उत्तरी राजस्थान में जो बारिश की गतिविधियां कम हो रही थी या खंड वर्षा के रूप में हो रही थी, उसमें अब कमी आई है और अधिकतर भागों पर बड़े दायरों में भारी वर्षा की संभावना बीकानेर संभाग, अनूपगढ़ से लगाकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, कुचामन, डीडवाना तक के इलाकों पर बन रही है। बीते 24 घंटों के दौरान भी जबरदस्त बारिश का स्पेल यहाँ पर देखने को मिला। आज भी भारी वर्षा होगी तो यहाँ पर जल भराव की स्थिति, कुछ जगहों पर वज्रपात की संभावनाएं भी बनी है, तो किसान भाई सावधानी बरते। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर
जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर भी मध्यम तेज, कुछ जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। खंड वर्षा होगी, लेकिन कुछ जगहों पर बड़े दायरों में भारी वर्षा की गतिविधियां भी कुछ तहसीलों में, कुछ जिलों में हो सकती हैं, जिसमें जोधपुर के उत्तर पश्चिम इलाकों से लगाकर फलोदी से लगाकर कुछ नागौर तक इलाके हैं, यहाँ पर भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना। बालोतरा के पूर्वी भागों से लगाकर जोधपुर पाली के सटे इलाके हैं, ब्यावर समेत पाली शहर के आसपास भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा की संभावना दोपहर के बाद से लगाकर बन रही है। और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के पाली संभाग और जोधपुर संभाग के कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही के इलाकों पर भी मध्यम तेज, कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना सीमित इलाकों पर है। कई भागों पर मौसम शुष्क भी रहेगा, लेकिन आज खंड वर्षा की गतिविधियां कई भागों पर पश्चिमी राजस्थान में भी 11 अगस्त को देखने को मिलेगी और कुछ 12-13 अगस्त को भी मध्यम से तेज वर्षा के रूप में जारी रहेगी। दक्षिणी राजस्थान की बात करें दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान की कुछ जगहों पर वर्षा की कमी है, जहां पर कम वर्षा हुई है, लेकिन अब उम्मीद करते हैं यहां पर वर्षा की गतिविधियां दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग से लगाकर जो बांसवाड़ा संभाग का बेल्ट है, यहां पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना चित्तौड़गढ़ से लगाकर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सलूम्बर, डूंगरपुर, उदयपुर से लगाकर देखने को मिलेगी। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यहां पर आर्द्र हवाएं और कुछ सर्कुलेशन का प्रभाव भी बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं उत्तरी राजस्थान समेत जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का बेल्ट है, उदयपुर, कोटा संभाग, अजमेर संभाग से लगाकर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और कई शहरों में भारी वर्षा होने की संभावना। उदयपुर से लगाकर राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, ब्यावर से लगाकर पाली के उत्तर मध्य भाग हैं, पाली शहर में भी आज वर्षा की गतिविधियां कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा के रूप में हो सकती हैं। तो फिर से यहाँ पर जल भराव वाली वर्षा की गतिविधियां कुछ जगहों पर रहने की संभावना है। अजमेर, दूदू में पहले से ही वर्षा काफ़ी जगहों पर अच्छी खासी हुई है, आज कई जगहों पर फिर से तेज वर्षा के रूप में हो सकती है। जयपुर शहर, जयपुर दक्षिण उत्तर से लगाकर दूदू, अजमेर, केकड़ी से लगाकर टोंक, जो सवाई माधोपुर का बेल्ट है, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ का जो बेल्ट है, यहाँ पर भी भारी वर्षा की संभावना कुछ जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। खासतौर पर बूंदी और कोटा के उत्तरी भाग है, यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में कई जगहों पर बढ़ोतरी रहेगी। सवाई माधोपुर से लगाकर जो गंगापुर सिटी का बेल्ट है, करौली से लगाकर अलवर, भरतपुर, डिग तक का जो इलाका है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां सुबह से ही कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा के रूप में जारी हैं। दोपहर के बाद कई जगहों पर मौसमी जो है काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी। उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर भी नीम का थाना, खेरतल से लगाकर जो डिग के आसपास के इलाके हैं, साथ ही यहाँ पर जो कोटपुतली, नीम का थाना से लगाकर सीकर, झुंझुनू का सटा इलाका है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज वर्षा, कुछ जगहों पर भारी वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। हालांकि दोस्तों बारिश खंड वर्षा के रूप में होगी, लेकिन कई भागों पर आज अच्छी खासी वर्षा मध्य राजस्थान से लगाकर दक्षिणी पूर्वी और कुछ पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेगी, जिसकी अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।